हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज हम बात करेंगे जीमन इफेक्ट की। तो जीमन इफेक्ट हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। उसमें पैशन बैक इफेक्ट भी हमने डिस्कस किया था, स्टाफ इफेक्ट भी डिस्कस किया हुआ है। हल्की सी इंडिकेशन दे रखी है मैंने, लेकिन जीमन इफेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर लेक्चर बन चुका है। तो उसका उसी जीमन इफेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे सामने जो कल वाला क्वेश्चन था उसी को देख रहे हैं हम, कि हमारे सब पास है कि 2D लेवल ऑफ सोडियम वुड शिफ्ट ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक वीक मैग्नेटिक फील्ड इनटू हाउ मेनी लेवल्स 10, 8, 12 और नन ऑफ दिस। तो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई कि मैंने इसको कल क्यों अटेम्प्ट नहीं किया, बिकॉज हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि 2D की बात की गई है यहाँ पे, यहाँ पे D1 और D2 की बात नहीं की गई है। ठीक है, ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में हल्का डिफरेंस है। ये 2D है बेटा, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म हो जाती है। और D1 एंड D2 जो लाइंस होती हैं, ये सोडियम का एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 11। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर उसकी लेवल स्कीम सॉरी उसकी कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लेने जाओगे तो उसको क्या क्या निकलेगा, दैट विल बी 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो हमारे पास 3s ऑर्बिटल में एक स्पेयर इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा होता है। तो जिस अगर हमें पता है कि अगर हमारे पास सिंगलेट स्टेट में कोई एटम होगा तो वो नॉर्मल जीमन इफेक्ट देगा। अगर हमारे पास स्पेयर इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैठा होगा, तो हमारे पास कौन सा स्पेक्ट्रम देगा, हमारे पास अनोमलस जीमन इफेक्ट का स्पेक्ट्रम हमारे पास आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे अनोमलस जीमन इफेक्ट दिखाई देगा जब हम सोडियम की बात करेंगे। ठीक है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने देख लेनी है। तो ये दोनों अलग अलग हो गए। तो 2D कॉन्फ़िगरेशन ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म बन गई। D1 एंड D2 लाइंस जो सोडियम की होती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको D1 एंड D2 बोला क्यों जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सोडियम के स्पेक्टर के ऊपर मैंने आज का लेक्चर डिजाइन किया है। तो यहाँ पे है मिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम। तो यहाँ पे सोडियम को अगर फ्लेम टेस्ट करोगे, सोडियम को अगर बर्निंग फ्लेम के ऊपर रखोगे, तो वहां से येलो लाइट निकलती है। तो ये जो येलो लाइट है उसकी अगर उसके स्पेक्ट्रम को चेक करोगे तो वहां पे दो पास पास में आपको लाइनें दिखाई देंगी येलो कलर की। तो ये दो लाइनें जो होती हैं, दीज आर 589 नैनोमीटर की लाइन है, और 589.6 नैनोमीटर की दूसरी लाइन होती है। तो पास पास में 6 एंगस्ट्रॉम के डिफरेंस के ऊपर आपको दो लाइनें दिखाई देती हैं, जो कि सोडियम के मिशन स्पेक्ट्रम को दर्शाती है। तो दीज आर आइडेंटिफाइंग दी डी लाइंस एज ड्यू टू सोडियम इन दी सन। तो जो सन के स्पेक्ट्रम है उसमें अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये येलो येलो लाइंस भी आपको वहां से दिखाई देंगी। तो फ्रॉनहोफर ने सन का जो स्पेक्ट्रम लिया था 1787 से लेके 1826 की ये स्टडी है। तो जो सन का जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर किया गया था, ए से लेके बी, सो के तक। ये ऑर्डर उसका के तक बनाया गया था फ्रॉनहोफर की वजह से, की तरफ से। तो जो इस ऑर्डर के कॉरेस्पॉन्डिंग उनको जो लेबल किया गया था, दैट वाज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए बी सी। जो भी एमिशन स्पेक्ट्रम निकल के आएगा, सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकल के आएगा, वहां पे जो भी लाइनें प्रेजेंट होंगी उसको यहाँ पे डिनोट किया गया। तो यहाँ पे लिखा भी है कि फ्रॉनहोफर लाइंस आर ए सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस नेम्ड फॉर द जर्मन फिजिसिस्ट जोसेफ वॉन फ्रॉनहोफर। द लाइंस वर ओरिजिनली ऑब्जर्व्ड एज डार्क फीचर इन द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम ऑफ द सन। तो यहाँ पे जो सन का स्पेक्ट्रम आया था उसमें से ये दो लाइनें दोनों ही लाइनें गायब। ठीक है जी। तो ही लेबल्ड दी लाइंस विद लेटर्स फ्रॉम ए टू के। यहाँ पे जो लाइनें मिसिंग थी, जो लाइनें थी यहाँ पे डी लाइंस, उसको हमने डी के साथ लेबल किया गया। तो इसी वजह से इसका नाम डी होता है, डी लाइंस बोला जाता है, बिकॉज ये सन के स्पेक्ट्रम में डी को डिनोट करती हैं। तो अगर इसको दिखना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट हिस्टोरिकल रेफरेंस है कि इसको डी लाइन क्यों बोला जाता है, बिकॉज ऑफ द स्पेक्ट्रम, मिशन स्पेक्ट्रम फ्रॉम द सन। मेरे ख्याल से ये मिशन स्पेक्ट्रम ही होगा, देख लेने के बाद चेक कर लीजिएगा विशन है कब ऑप्शन है। चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम के स्पेक्ट्रम की। सोडियम का जो मिशन स्पेक्ट्रम होता है, तो वहां पे हमारे पास दो लाइनें आती हैं। 589 की 9.6 की आती है, 589 की आती है। 6 एंगस्ट्रॉम के डिफरेंस पे दोनों लाइनें आती क्यों है, बिकॉज जब हम इसको बात करते हैं पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो पी ऑर्बिटल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग होती है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है, उसकी वजह से हमारे पास दो लेवल बनते हैं। एक 3p1/2 बनेगा, एक हमारे पास 3p3/2 बनेगा। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन है। यहाँ पे L क्या हो गया बेटा, 1 हो गया। और S कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो L प्लस S कितना बनेगा बेटा, इट विल बी आइदर 3/2। L माइनस S कितना बन जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास दो लेवल बन जाएंगे, एक P3/2 बन जाएगा, एक P1/2 बन जाएगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा के कॉरेस्पॉन्डिंग 3p1/2 नीचे बनेगा,
और अगर 3p 3 हाफ जो है ऊपर बनेगा। न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर इन्हीं लेवल्स को डिनोट करना हो तो ये उल्टा होता है, 3p 3 हाफ जो होगा वो नीचे आएगा, न्यूक्लियर स्पेक्ट्रा के कॉरेस्पॉन्डिंग, लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रा में वो ऊपर रहता है। ठीक है जी। तो इन दोनों लेवल्स की वजह से स्प्लिटिंग, स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग की वजह से जो आपके पास लाइनें आएँगी, दोज़ विल बी डी लाइन्स। तो आपके पास 2 ट्रांजिशन नज़र आएँगी। एक ट्रांजिशन होगी 3p 1 हाफ की वजह से, एक लाइन होगी आपके पास, एक ट्रांजिशन होगी 3p 3 हाफ की वजह से। तो 2 लाइन्स आपकी आएँगी बिकॉज़ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग ऑफ p लेवल्स। ठीक है जी, तो ये हमारा यहाँ पे डिज़ाइन हो जाता है। इनको हम डी लाइन्स ऑफ सोडियम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पहली पी हाफ से लाइन आएगी, उसको हम D2 बोलेंगे, और जो P1 हाफ से लाइन आएगी, उसको हम यहाँ पे D1 का नाम देंगे। ये हमेशा ही याद रखिए, D1 को और D2 को कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा। जो P1 हाफ से लाइन आएगी, उसको D1 बोला जाएगा, और जो P3 हाफ से लाइन आएगी, उसको हम D2 लाइन का नाम देंगे। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिए। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी लेवल्स की स्प्लिटिंग कैसे होगी। अभी तक हमने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई थी। ये तो बेसिक सोडियम का स्पेक्ट्रम था, जो एमिशन स्पेक्ट्रम आता है कि सोडियम को अगर फ्लेम के टेस्ट करोगे तो येलो लाइट क्यों आती है। अब आप बात करते हैं, अगर सोडियम को मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे तो क्या आएगा? तो जैसे ही हमने देखा, लास्ट टाइम भी देखा हुआ है कि हमारे पास जो सोडियम जो है वो अनोमलस जीमन इफेक्ट से शो करेगा, बिकॉज़ वहाँ पे एक स्पेयर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो हमारे पास जो 2j+1 के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्प्लिट लेवल्स बन जाएँगे। अगर 3 हाफ हमारे पास लेवल बैठा हुआ है तो उसकी वजह से कितने लेवल्स बनेंगे? इट विल बी समथिंग लाइक 4 लेवल्स यहाँ पे बन जाएँगे। अगर P1 हाफ लेवल है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में उसको प्लेस करोगे, तो इट विल बी कितने लेवल बनेंगे बेटा? इट विल बी 2 लेवल्स। 2 लेवल बन जाएँगे P1 हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर लोअर स्टेट की बात करें S1 हाफ की, तो वहाँ पे भी हमारे पास कितने लेवल बन जाएँगे? इट विल गिव राइज़ टू 2 लेवल। तो 2 लेवल यहाँ पे बन गए, 2 लेवल यहाँ पे बन गए, और 4 लेवल इसकी वजह से बन गए। अब हमने सिलेक्शन रूल लगाना है, डेल्टा M ऑफ J इज़ इक्वल टू 0 और प्लस माइनस 1। तो अगर ये वाले रूल लगा के चलोगे तो आपके पास कितनी लाइन्स आएँगी? D1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 4 लाइनें आएँगी, और D2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास 6 लाइनें यहाँ पे ऑब्ज़र्व होंगी, 6 ट्रांजिशंस आपके पास आएँगी। मतलब जो D1 आपके पास सिंगल लाइन दिखाई दे रही थी पहले, अब उसकी वजह से, उसके बजाय आपको 4 अलग-अलग सेपरेट पास-पास में लाइनें दिखाई देंगी। अगर D2 लाइन जो आपको एक लाइन दिखाई दे रही थी P3 हाफ की वजह से, अब यहाँ पे एक लाइन नहीं नज़र आएगी, आपको 6 अलग-अलग लाइनें नज़र आ जाएँगी। मतलब टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आपके पास कितनी हो गई? 6 और 4 दोनों को ऐड अप कर दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स विल बी 10। तो D1 प्लस D2 आपको 10 लाइनें दिखाई देंगी। आपके जो स्पेक्ट्रम दिखाई देगा सोडियम का इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस हाइपर फाइन स्प्लिटिंग जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से, तो स्प्लिटिंग आपके पास यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स विल बी 10 हियर। अब जो हमारा क्वेश्चन था, अगर अब यही क्वेश्चन D1 एंड D2 के विद रिस्पेक्ट टू पूछा जाता है कि D2 लाइन जो है वो कितनी लाइनों में स्प्लिट होगी, तो मैं सीधा-सीधा आंसर दे देता बेटा 6 लाइनों में स्प्लिट होगा। लेकिन अब हमारे पास D2 नहीं दे रखा है, इट इज़ 2D रादर देन, इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना बेटा, ये इट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म क्या होती है? 2s+1 L एंड J। इस तरह से हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी टर्म को लिखते हैं कि एटम कौन-सी स्टेट में बैठा हुआ है। तो इट इज़ अ 2D टर्म, मतलब एटम जो है इस स्टेट में बैठा हुआ है। अगर इस स्टेट में बैठा हुआ है, आपको इसके कॉरेस्पॉन्डिंग L कितना आएगा? S, P, D, F के कॉरेस्पॉन्डिंग 0, 1, 2, 3 कर लीजिए। तो L आपका कितना आ गया? 2 बन गया। अब हम स्पिन कितनी लेके चलेंगे? 1 हाफ लेके चलेंगे। ठीक है जी। L प्लस S ढूँढने जाओगे तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। तो आपके पास कितना आएगा? 2 प्लस 1 हाफ कितना आ जाएगा बेटा? 5/2। L माइनस S कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 हाफ, इट विल बी 3/2। दोनों में आपस की रेंज में अगर आप चेक करोगे तो दोनों की रेंज क्या बनेगी? 5/2 से लेके 3/2, और इसको सीधा-सीधा भी लिख सकते हो कि 5/2 एंड 3/2 2 ही टर्म हमारे पास यहाँ पे बनेंगी। अब 2 ही टर्म बनेंगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या कर सकते हैं? 2 टर्म्स हमारे पास बन गए 2D का टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो हमें पता है कि अगर अनोमलस ज़ीमन इफ़ेक्ट होता है तो कितनी स्प्लिट लाइन्स बनेंगी? इट विल बी गिवन बाय 2j+1। तो एक
5/2 जो टर्म बनेगी, इसको हम लिख भी लेते हैं। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल की कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना हो, तो हमारे पास 2 टर्म्स बन गई। एक टर्म बन गई 5/2 वाली, दूसरी टर्म बन गई 3/2 वाली। तो इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग जब स्प्लिटिंग होगी, तो हम उसको ऐड अप करके लिख देंगे। तो 2d 5/2 टर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग स्प्लिटिंग कितनी हो रही है बेटा? इट इज़ 2j + 1। तो 2j + 1 आप लिखोगे तो एंड ऑफ द डे आपके पास क्या बनेगा? 6 लाइनें बन जाएँगी। और सिमिलरली अगर आप इसमें क्या डालोगे? 2d 3/2 ऐड उसको भी ऐड अप करने की कोशिश करोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी टर्म्स आ जाएँगी? इट विल बी 2 × 3/2 + 1, जिसको हम 4 लाइन्स बोल देंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स कितनी आ जाएँगी? 6 + 4 = 10। चाहे यहाँ पे जो नंबर हमने पहले कोट किया था D1 एंड D2 लाइन के लिए, वो वाला नंबर और ये वाला नंबर मैच कर रहा है, लेकिन इन दोनों का सिग्निफिकेंस अलग-अलग है। इन दोनों की मेथोडोलॉजी अलग-अलग है। मेरे समझाने का मतलब बेटा ये है। रादर देन 2D, अगर आपको कोई और टर्म पूछ ली जाए, जस्ट लाइक 2f पूछ लिया जाए, 3f पूछ लिया जाए या कोई और टर्म आपको पूछ ली जाए, उस वजह से कितनी स्प्लिटिंग लेवल्स बनेंगे आपके पास, तो वो आप अलग तरह से हैंडल करोगे, लेकिन मेथोडोलॉजी यहाँ पे सेम ही रहेगी। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल के कॉरेस्पॉन्डिंग पूछा गया, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर D1 एंड D2 लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग पूछ लिया, तो वहाँ पे आप अलग वे से इसको ट्रीट करोगे, वहाँ पे p ऑर्बिटल ही आएगा। जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया, D1 लाइन जो होती है वो 1 हाफ की वजह से आती है, और जो D2 लाइन होती है वो 2 की 3 हाफ की वजह से आती है। तो D1 एंड D2 अलग हो गए, लेकिन 2D टर्म जो है बेटा वो अलग हो गई। तो इसको अपने माइंड में बिठा के रखिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में था हमारा कि 2D लेवल ऑफ सोडियम वुड स्प्लिट ऑन अप्लाइंग वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड वीक अप्लाई कर रहा है, तो हमारे पास क्वेश्चन बैक इफेक्ट नहीं आएगा, हमारे पास अनोमलस जीमन इफेक्ट आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन-कौन सी अवेलेबल है? 10 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, या फिर नन ऑफ दीज़ हो सकता है। तो मैम पहली ऑप्शन चूज़ करेंगे, हमारा ऑप्शन क्या है? 10। ऑप्शन हो गया हमारे पास व्हिच इज़ द करेक्ट आंसर हियर। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।